जय हिंद दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत है पुलिस मोटिवेशन हब में। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले जो 19,838 से रिलेटेड एक सीएसबीसी नोटिस जारी किया है, इस नोटिस से रिलेटेड बहुत सारे भाइयों ने पिछले वीडियो में इतना मैसेज किया है कि 10-12 को तो हमने मैसेज का रिप्लाई भी दिया, लेकिन इतना मैसेज किया है कि इसका रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो फिर से लेकर आए हैं, आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि किन को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी जो है सीएसबीसी आयोग इतना एक्शन मूड में है कि आप पूछिए मत। आपका थोड़ा-सा गलत डॉक्यूमेंट में आपको सीधे बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इस बार 19,838 में इतना कॉम्पिटिशन है कि आप समझिए कि इस वजह से कॉम्पिटिशन की वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे भाइयों को दिक्कत होने वाला है, बहुत सारे बहनों को दिक्कत होने वाला है, जिनको भी थोड़ा-सा लगता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपको सीधे मेरिट से आउट। तो समझिए आपका इसमें जो है इस नोटिस की वजह से बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम हो सकता है, एनसीएल लेकर, ईडब्ल्यूएस के लेकर। जो बहुत सारे भाई क्या हुए हैं, मेल है फीमेल लिख दिए हैं, बहुत सारी बहनें फीमेल है मेल लिख दिए हैं, मम्मी के नाम में मिस्टेक कर दिया है, मार्कशीट 12th के मार्कशीट में जो है मूल प्रमाण पत्र कोई नहीं दिया है। बहुत सारे जो है ऑनलाइन भरते वक्त जो है जो पासिंग आउट था 12th का मिस्टेक कर दिया है, मार्कशीट नंबर की जगह पर कुछ और भर दिया है। तो ये बहुत सारी समस्या है, तब सीएसबीसी ने जो है एक नोटिस जारी करके आगाह किया है कि इन सभी का जो है, जो भी आप एप्लीकेशन लिख कर या एफिडेविट लगाकर आप फिर मतलब आपका फिजिकल समाप्त हो चुका है, लेकिन आप जब घर पर आए तब देखते अरे ये तो मेरा मिस्टेक हो गया, ऐसे है वैसे है, या आगामी जिनका फिजिकल होने वाला है तो अब क्या किया जाए, तो एक एप्लीकेशन लिखा जाए या दरख्वास्त लिखा जाए, सीएसबीसी को मेल किया जाए, किसी तरह अगर जो हो सके जो मैनेज हो जाए। पिछले 1391 की तरह जिस तरह से जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था, तो उनको जो है सीएसबीसी आयोग ने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन इस बार कोई एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। सीएसबीसी पूरा एक्शन मूड में दिख रहा है, आप लोग को भी पता है। तो हम देखिए पहले स्पेशली जो है जो नोटिस आया है उसी मुद्दे पर लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने इतना मैसेज किया कि हम खुद परेशान हो गए हैं कि इसका मतलब ये जेन्युइन प्रॉब्लम लग रहा है। इसका मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा गलती किया है, तो आपको गलती अब पता चल रहा है, पहले तो नहीं पता चल रहा था कि हमने ये गलती किया, हमने वो गलती किया। जब सीएसबीसी आयोग नोटिस जारी किया है तब आप लोग को लग रहा है कि हम गलती ये किए हैं। देखिए फाइनली रूप से हम यही कहेंगे कि जिनका जो डॉक्यूमेंट में एफिडेविट लगाए हैं, जैसे कि आप मेल थे, ऑनलाइन भरते वक्त आप मिस्टेक से आपका फीमेल हो गया है, तो उसमें आपको जैसे आप फिजिकल देने गए हैं, आप पहले एक एसडीओ या जिला कोर्ट से जो है एक एफिडेविट बनवाइए कि देखिए ये फॉर्म भरते वक्त जो है जो मोबाइल दुकान वाले होते हैं या कैफ़े वाले होते हैं, तो वो मिस्टेक से मेल की जगह पर फीमेल लिख दिया है। लेकिन हम रियल में मेल है, मेरा डॉक्यूमेंट ये देख लीजिए, आधार कार्ड ये है। इस तरह से आपको एक वकील पकड़ के उससे आप एफिडेविट बनवाना है, तभी आपको वहाँ पर सीएसबीसी आयोग जो है इस पात्र को मानेगा कि नहीं रियल में आप मेल हैं। नहीं देखिए भाई, एक बार अगर आपका मेरिट आउट हो गया और आपने पहले उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो आप 100% है कि आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और आपको पता है कि इस बार पूरा एक्शन मोड में है सीएसबीसी। तो देखिए हम जो भी भाई चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलता रहेगा। तो पहले हम बता दें कि आपको देखिए, एक मिनट, तो हम बता रहे थे डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए हम आगामी जिनका भी फिजिकल है, देखिए जिसका फिजिकल हो चुका तो उसका तो बात खत्म है। अगर जिसने एफिडेविट लगाया है तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर अच्छा नंबर होगा तो उनका मेरिट बनेगा। लेकिन जिनका आगामी जिन भाइयों का पूरा फरवरी है, मार्च में जिनका फिजिकल है, अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो आप पहले ही एक जिला कोर्ट से एसडीओ साहब, अनुमंडल अधिकारी से जो है आप एक एफिडेविट बनवाइए और वकील से संपर्क कर लीजिए। जैसे देखिए, ऐसे नहीं कि हम ऐसे करके गए अपने मन से, नहीं ऐसे नहीं, आप वकील पकड़िए और उनसे सलाह लीजिए कि सर देखिए मेरा ऐसे ऐसे था, लेकिन रियल में मेरा रियल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें सही है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त हमको ऐसे ऐसे करके मैंने जो समझिए टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो है मेरा डॉक्यूमेंट में जो ये प्रॉब्लम हो गया है ऑनलाइन फॉर्म भरते में, लेकिन रियल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही है। तो आप उस आधार पर एक एफिडेविट बनवाइए। और देखिए, और ये नहीं कि नोटरी से बनवा लेना, नहीं, आपको एसडीओ लेवल से बनवाना है, ताकि वहाँ सीएसबीसी आयोग का मान्य हो। नहीं तो आपको बहुत सारे भाई होते क्या, तत्काल हम बना लिए एफिडेविट नोटरी से सस्ता वाला, और वहाँ जाके आप जाइएगा तो 100% है आपका। अगर जो रियल में गलती है तो आप
एफिडेविट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी अगर भाई जिनका भी लगता है कि हमको ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है और मेरा रियल डॉक्यूमेंट सही है और ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त मेरा प्रॉब्लम हो गया है या दिक्कत हो गया है, आप एक जिला कोर्ट से या अनुमंडल अधिकारी जो होता है एसडीओ साहब होते हैं, उनसे आप एक एफिडेविट बनवाइए, समझे ना, तभी आपका कोई चांस बन रहा है। और हम आपको बता दें, देखिए एक बार अगर मेरिट आपका आउट हो गया, अगर कोई मैंने जाए एससी का है लेकिन मिस्टेक से एसटी लिखा गया, आप ध्यान नहीं दिए, तो देखिए अभी जो जिनका कैटेगरी से रिलेटेड कोई गलती है तो 100% आप मेरिट से आउट है। अभी हम पहले ही बता, देखिए थोड़ा सा जो कहता है ना कि सत्य थोड़ा कड़वा होता है, आपको कड़वा लगेगा लेकिन रियल यही है। अगर कोई मेल है और मिस्टेक्स आप फीमेल भर दिए हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप मेल हैं लेकिन आपका रिजल्ट फीमेल में बन चुका है, तो आपका 100% आप मेरिट से आउट है। आपका पूरा नला पड़तला, मतलब जो मेहनत है पानी फिर गया, आपका खेल खत्म है। उसमें सीएसबीसी कोई भी आप एफिडेविट लगाइए, कुछ भी लगाइए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। कोई महिला है वो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त मेल लिख दिया मिस्टेक से और आपका रिजल्ट आ चुका है, संजोग से आपका फिजिकल भी हो चुका है, फिर भी आप मेरिट आउट होंगे, उसमें कोई मैनेज नहीं हो सकता है। हाँ, मैनेज किनका होगा, जैसे कि आप देखिए 2-3 चीज़ में जो है ना मैनेज नहीं होता है। एक, आपका नाम पूरा है, मान लीजिए किसी का नाम अमन है तो AMAN होता है अमन, लेकिन आप लिख दिए AMEN हो गया मिस्टेक से, तो वहाँ पर आप पहले ही फिजिकल से पहले आप एफिडेविट लगाइएगा तो आपका कॉपरेट कर लिया जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अमन नाम है, आपने रमन लिख दिया, आप बाहर है, आपका मेरिट नहीं बनेगा 100%। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी का 20/8/2001 है, ठीक है, आप जो है 20/8/2005 2 या 3 या 20/8 के जगह पर 20/5 हो गया, इस वजह से आपका 100% मेरिट नहीं बनेगा, इसमें कोई आपका कॉपरेट नहीं किया जाएगा। 2-3 चीज़ जो होता है, मम्मी का नाम अगर पूरा में कहीं मिस्टेक वर्ड मीनिंग में मिस्टेक है तो आपको कॉपरेट कर लिया जाएगा, आप एफिडेविट लगा के लेके जाइएगा तो आपको मैनेज लेगा। अब मम्मी का नाम मान लीजिए कि रेखा है, आप जो है मिस्टेक से सुलेखा कर दिए, आपका मेरिट नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा, लिख के ले लीजिए। किसी का मार्कशीट नंबर, आप देखिए मार्कशीट नंबर एक होता है, एक सीरियल नंबर होता है, अगर आप ये दोनों डाल दिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसमें एफिडेविट लगाइएगा, मैनेज हो जाएगा। पासिंग जो सर्टिफिकेट पासिंग डेट होता है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आप एफिडेविट लगाइएगा, मैनेज होगा। ये सब किन्हीं का मान लीजिए कि थाना या एड्रेस में मिस्टेक हो गया है, आप एफिडेविट लगाइएगा और आपको सही बना के लेके जाना है और एफिडेविट साथ में बना के लेके जाना है तो आपका मैनेज होगा। तो डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम नहीं गलती होना चाहिए, आपका मम्मी का नाम नहीं गलती होना चाहिए, आपका कैटेगरी, मेन सबसे बड़ी बात कैटेगरी आपको, क्योंकि आपका अगर बिहार का स्थायी निवासी हैं तो आपको पता है कि आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो आप कैटेगरी मिस्टेक से भर दिए तो आपको 100% मेरिट से बाहर जाना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, आपका डॉक्यूमेंट अगर जो वेरिफिकेशन में आपका कोई भी डुप्लीकेट पकड़ाया या कोई भी डॉक्यूमेंट लगता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट है, आपका 100% मेरिट नहीं बनेगा। तो ये बहुत सारे 2-3 जो बातें हैं, 4 बातें हैं, ये आपको परेशान कर सकता है। तो आगामी जिनका भी फिजिकल है, जिनको लगता है कि मेरा मम्मी का नाम मिस्टेक हो गया या पिताजी का नाम मिस्टेक हो गया है या एड्रेस में मिस्टेक हो गया, तो वो आप पहले ही एफिडेविट बना लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, आपको जिला कोर्ट से या एसडीओ साहब से एक एफिडेविट बनवाना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप 100% मेरिट से आउट होंगे। और इस बार सीएसबीसी पूरा एक्शन मोड में है, थोड़ा सा आपका गलती, वो कहता है ना कि विद्यार्थी अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप मिस्टेक करिएगा तो 100% आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले विद्यार्थी बहुत मार है। अब समझिए अभी जो है लगभग महिलाएं जो है लगभग 17,000 से प्लस गेट पास लेकर आ चुकी है। अब समझिए 19,000 सीट है, लगभग 17,000 महिलाएं गेट पास ला चुकी हैं। अभी जो छात्र का ये लड़के का फिजिकल चल रहा है, आपको पता है कि एवरेज अभी औसतन जो लगभग 700 चल रहा है, 700 प्लस गेट पास की संख्या चल रहा है। आप समझिए 300 गेट पास 300 सीट पर रोज फिजिकल हो रहा है, लेकिन लड़के कितना गेट पास लेकर आ रहे हैं, 700, 750, 750 ला रहे हैं। ये जो 300, 350 एक्स्ट्रा गेट पास आ रहा है, ये 100% मेरिट से आउट होगा। अब कौन होगा जो थोड़ा सा मिस्टेक किया है, जिनका नंबर कम है, वो तो 100% ही होगा। देखिए ये करवा सच है, आपको दिक्कत होगा। आप जो सही है हम वही बता रहे हैं। आपको भी पता है कि 19,000 जितना सीट है, 19,838 सीट पर ही लड़के या लड़कियों का जो है सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप 19,000 सीट है तो 20,000 सिलेक्शन ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका नंबर कम होगा
अब अधिक जो उनका एवरेज है, देखिए कैटेगरी वाइज तो कटअप लगेगा ही, लेकिन कैटेगरी वाइज में जो कटअप से भी आपका नंबर कम है तो वो तो पहले ही मेरिट से आउट है। जिनका नंबर बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंट में आप वेरिफिकेशन में आपका प्रॉब्लम है, आप एफिडेविट नहीं दे पाए, आप ध्यान नहीं दिए। बहुत सारे भाई होता है कि आप एनसीएल जो है नया वाला दे दिए, पुराना वाला आपके पास नहीं है, आपको मैसेज या कॉलिंग आया सीएसबीसी ऑफिस से, आप ध्यान नहीं दिए, आपका खेल खत्म है, आपको कोई चांस नहीं मिल सकता है। आगामी जिनको लगता है, और बहुत सारे भाई के डॉक्यूमेंट में पेंडिंग लिखा होगा, तो हो सकता है आपको जो है फिर से सीएसबीसी आयोग के द्वारा आपको कॉल आ सकता है, जो मोबाइल नंबर दिए हैं, या मैसेज आ सकता है, आपको फिर से बुलाया जाएगा। बहुत सारे होता क्या है कि आपका पुराना भी एनसीएल ईडब्ल्यूएस है और नया भी है, हम दोनों ले गए, लेकिन वेरिफिकेशन करने वक्त हम ध्यान से डेट नहीं देखे, साल नहीं देखे, और नया वाला ही दे दिए, पुराना की जगह पर नया वाला हम दे दिए, लेकिन मेरे पास पुराना वाला था। तो आपको एक चांस दिया जाएगा। ऐसा बहुत छात्र छात्राएं एक साथ हुआ है कि आपको फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है। तो आपको ये करना है कि आपको मोबाइल, या जिनको लगता है कि हम पेंडिंग मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा है, जिनका वेरीफाइड लिख दिया तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जिनका वेरीफाइड भी है तो वो फिलहाल वेरीफाइड लिख दिया है, लेकिन जब बढ़िया से जब वेरिफिकेशन होगा ना, देखिए जिस दिन फिजिकल होता है उस दिन सिर्फ आपका मोटा मोटी मिला लिया जाता है सब कुछ, ठीक, ईयर भी देखा जाता है, उसके बाद फिर से उसका वेरिफिकेशन A to Z होता है, स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका थोड़ा भी फॉल्ट पकड़ाया, लगता है इनको मौका देना चाहिए, अच्छा मार्क्स है, तो उनको मैसेज या कॉलिंग के माध्यम से सीएसबीसी आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आप उस पर ध्यान देते रहिएगा, जिनका भी पेंडिंग लिखा है, या हम तो कहेंगे जिनका भी फिजिकल है, आप ध्यान देते रहिएगा इस मैसेज से। मान लीजिए कि आपको जो है आज, मान लीजिए आज जो है 4 फरवरी है, सॉरी हम बता रहे थे आज 4 फरवरी है। आज आपको कॉलिंग आया, आपको बोला गया कि आप 6 तारीख को सभी डॉक्यूमेंट के साथ सीएसबीसी ऑफिस पहुंचिए, आपने ध्यान नहीं दिया। आपको हो सकता है 1-2 बार कॉल आया, उसके बाद कॉल नहीं किया, आप गए कौन से, समझ लीजिए। ऐसा इस वैकेंसी में नहीं होने वाला भाई। इससे पहले आज से 2-3 साल पहले मद्य निषेध का भी चला था, सेम इसी तरह। हमारे गांव के भी बहुत सारे लड़के, अच्छा नंबर था, 86 नंबर था, 90 नंबर था, 76 नंबर था, लेकिन वो क्या किए, एनसीएल जिनका बोल दिया था कि हमको इस डेट से पहले का एनसीएल चाहिए, आप नए वाला एनसीएल दे के आ गए थे। मैसेज उनको आया, कॉलिंग आया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। जब आपका डेट खत्म हो गया, वो दिन, अरे ये तो मेरा ऐसा आया था वैसा आया था, गया, टाइम आपका खत्म है। क्योंकि सीएसबीसी आयोग के पास जो है छात्रों की कमी नहीं है, आपका थोड़ा सा लापरवाही आपको इस वैकेंसी से पूरी तरह बाहर किया जा सकता है। इसलिए जिनको भी लगता है कि मेरा पेंडिंग लिखा है, मेरा या जो भी एफिडेविट लगाए हैं, वो अपना मोबाइल पर मैसेज या कॉलिंग देखते रहिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत एक्शन में रहिए, नहीं तो आप गए काम से। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। हम एक बात बताते हैं, अगर ऐसा होता है जो एफिडेविट वाले जिनका मिस्टेक अधिक से है, अगर इस तरह से विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो जो कटअप हम बताए हैं उससे ज़रूर जो है 1-2 नंबर ज़रूर कम जाएगा, ये तो 100% है। अगर नहीं, उसको जो एफिडेविट दिया है उनको भी ले लिया जाएगा। जिनको आने वाला टाइम में जिनका आगामी फिजिकल है, उनका गलती है, लेकिन वो भी एफिडेविट बना के तैयार है। आपको भी पता है कि अभी 300 सीट पर फिजिकल चल रहा है, और हर दिन 350, 325 एक्स्ट्रा गेट पास आ रहा है, लगभग 750 के आसपास चल रहा है। तो आपको भी पता है कि उसमें 300, 325 विद्यार्थी छँटने वाले हैं। या तो आप पर डे छांट लीजिए, या तो पूरा गेट पास या पूरा सीट का जो जितना गेट पास आ रहा है लड़के लड़की मिला के, उसमें छांट लीजिए। बात बरोबर है, कहा जाता है ना, कान इस तरह से पकड़िए या इस तरह से घुमा के पकड़िए, बात बरोबर है। तो आप समझ लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम आपको बता दें कि लड़के और लड़कियों की इस बार जो है कटअप 100% अलग बनेगा, क्योंकि जो लड़के हैं, अभी लड़के का जो हम देखिए कटअप तो नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट इतना जाएगा, एक अनुमानित किया जा सकता है, लेकिन लड़के का जो गेट पास की संख्या है ये अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप कल भी देखें 700 से बहुत अधिक था। अब आज देखिए, आज चल रहा है 4 फरवरी का फिजिकल, आज भी बहुत अधिक गेट पास संख्या होने वाला है। तो ये देखिए गेट पास की संख्या जो है ना अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि लड़कियों को इस बार टाइम मिला है। देखिए लड़कियों को भी टाइम मिला, ऐसा नहीं है, लड़के को भी टाइम मिला है, लेकिन लड़कियों से हमको लगता है, जहाँ तक लड़कियों गेट पास 17,000 के लगभग लेकर आई है, तो इस बार लड़के हमको जहाँ लग रहा है कि कम से कम
20,000 से प्लस जाएगा, 20,000 से हो सकता है 25,000 के आसपास जा सकता है गेट पास की संख्या। तो इस बार जो है पूरा मार है सीट पर, कटअप है जाने वाला है। जो हम कटअप बताएं, अगर एफिडेविट वाले विद्यार्थी को नहीं छांटा जाएगा तो स्थिति बदल सकता है कटअप का। आगामी जिनका भी फिजिकल है, आप जमकर ग्राउंड पे मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक आप मिनिमम जो है 30 नंबर रनिंग में लाइए। हाई जंप जो है मिनिमम हम कहते हैं 4-4 आप करिए, 17 नंबर लाइए। गोला तो 25 नंबर 100% लाइए ही भाई। अगर जिनका गोला 25 नंबर नहीं आ रहा है तो उनका तो हम क्या कहें, हम तो शुरू से बताए आ रहे हैं कि गोला फ्री का नंबर है। आप गोला लीजिए, गोला में 25 नंबर लीजिए, समझे। हाँ देखिए, गोला जिनका 19 या 18,000 है तो उनका रनिंग में अगर अच्छा नंबर आ रहा है तो इधर गोला में थोड़ा कम है तो चलेगा। लेकिन आपका रनिंग अगर कम है तो आपको गोला में फुल नंबर लेना पड़ेगा। रनिंग में जिनका 20 नंबर है उनको 4-8 हजम करना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि इस बार नंबर का जो है और फिर बहुत होने वाला है। अभी जो औसतन जो लड़के ला रहे हैं, देखिए हम अगर जो अभी 50 का बैच बन रहा है तो लगभग 25-30 के आसपास लड़के फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, रनिंग में क्वालिफाई कर रहे हैं। आप वहाँ पता कर लीजिएगा, रिव्यू देखते होंगे कि अभी जो औसतन लड़के 4-4 कर ही रहे हैं। 5 का अगर एक लड़के जो गद्दा पर लगा है 5 लड़के, तो उसमें 2 लड़के जरूर 4-8 कर रहे हैं। 5 तो बहुत कम ही कर रहे हैं। पूरा बैच में अगर 18-19 को पास हुआ है तो उसमें 2 या 3 कर लिए बहुत मुश्किल से। लेकिन 4-4 तो चल ही रहा है। गोला सबका 25 चल रहा है। रनिंग खेल करेगा सबका, किन्हीं का 20 आ रहा है, किन्हीं का 30 आ रहा है। 18 को में कम से कम 2 या 3 को 40 नंबर आएगा। 50 मुश्किल से किसी एक का आया, नहीं तो वो भी नहीं आया। तो आप ये समझिए कि इस बार थोड़ा सा मारपीट होने वाला है सीट पर। कौन लेके जाएगा एक सीट पक्का। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनसीएल का जो मुद्दा है, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है, जो नोटिस जारी किया है, इस पर आप समझ लीजिए। देखिए, जिनका भी गलती है आप पहले ही अपने आप को जो है डॉक्यूमेंट बना के तैयार रखिए। सीएसबीसी आपको फिर से मौका देने वाली नहीं है, वो सीएसबीसी पर डिपेंड है। मैसेज आपका आ सकता है, जिनको दे दिए हैं एफिडेविट, कॉल भी आ सकता है या नहीं आ सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस बार विद्यार्थी सीट इतना है, विद्यार्थी इतना है, समझ जाइए आप। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो आप जम के लाइक करिए और शेयर करिए। और थोड़ा सा आपका शिकायत है, मेरा शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी आप देखिए, मेरा जो है मुस्लिम भाई का जो पर्व होता है शब बारात में ड्यूटी लगा है, फिर भी हम टाइम निकाल कर, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, टाइम निकाल कर हम आपको समझाने का प्रयास करें। क्योंकि इतना मैसेज आ रहा है, इतना वीडियो पर मैसेज आ रहा है, सॉरी वीडियो जो बनाए हैं, कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट आ रहा है कि समझिए कि हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। जय हिंद।